दोस्तों हमारी प्रीत भी अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है जो हमें टाइम टाइम पर चौंकाती रहती है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, मैं गांव की तरफ से बिलोंग करता हूं, तो हमारे गांव में नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। नेगेटिविटी मतलब भूत प्रेत आत्मा, या किसी को भूत पकड़ लिया या किसी ने आत्मा देख लिया, ऐसे हमारे तरफ बहुत ही आम बात है। तो इसी तरह के कहीं पर एक मंदिर एग्जिस्ट करती है जिसका कहानी सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। और ये मंदिर खासकर भूत प्रेत और आत्माओं को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। और दोस्तों जब मैंने इस मंदिर पर डीप में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 10 आर्टिकल में से 5 आर्टिकल तो इस मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का ही है, क्योंकि इस मंदिर का रूल रेगुलेशन, प्रसाद और कहानियां इतना ज्यादा डरावनी है कि आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी मंदिर की जहाँ साइंस भी अपना घुटना टेक देती है। कहानी एक ऐसी मंदिर की जहाँ की किसी भी चीज को आप हाथ लगाते हो तो आपका खेल खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ का कोई भी चीज नॉर्मल नहीं होता है। कहानी एक ऐसी मंदिर की जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है और वो होता है भूत प्रेत और आत्माओं का आवाज। यह मंदिर राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कि भगवान हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर में हनुमान जी के अलावा इस मंदिर में 2 और देवताओं को पूजा जाता है, जिसमें पहला देवता प्रेतराज सरकार और दूसरा भगवान काल भैरव का पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक पंडित के पूर्वजों को सपना आया था और वो सपने में आकर बड़ी विचित्र जगह पर पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित हो रही है और हाथी घोड़े की आवाज एक साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। महाराज ये सब लीला बहुत ही आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें ये सब देखने के बाद डर लगा और वे वापस गांव चले गए। दूसरे दिन जब उनकी आंखें लगी तो उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज आई कि उठो और मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं से विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं दिया। महाराज ने इस बार भी कोई बात पर विश्वास नहीं किया। खुद भगवान हनुमान ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूजा का आदेश दिया। जैसे ही सपने के अनुसार बताए गए जगह पर खुदाई की गई तो वहाँ पर 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसमें पहला हनुमान जी का था, दूसरा प्रेतराज सरकार और तीसरा काल भैरव का था। अगर आप बालाजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 सप्ताह पहले अंडा, मुर्गा, मछली, मांस या तामसिक चीजों का त्याग कर देना चाहिए। इस मंदिर में रोज हजारों की संख्या पर लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर भूत प्रेत और आत्माओं का वास होता है। और खास रूल यहाँ पर एक और भी है, जब भी तुम अपने घर वापस जाओ तो तुम्हारे पास खाने पीने का सामान हो, लाइक तुम्हारे बैग में चॉकलेट हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सोडा हो, वाटर हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, तुम इस मंदिर का जो बॉर्डर हो उस जगह पर बिना किसी व्यक्ति को आवाज दिए वहीं पर फेंक दो। एंड नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, जब भी तुम इस मंदिर से बाहर निकलो घर जाने के लिए, तब हो सकता है तुम्हें कोई पीछे से आवाज दे। तुम्हें ऐसा लगेगा कोई मेरा रिलेटिव भी है और वो मुझे आवाज दे रहा है पीछे मुड़ने के लिए, लेकिन आपको भूलकर भी पीछे नहीं मुड़ना है। अगर आपको अभी भी इस मंदिर पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको यकीन हो सकता है। ये कहानी है दिल्ली के 5 ऐसे लड़के की जो बालाजी महाराज के मंदिर का रूल फॉलो नहीं करते हैं। और दोस्तों बैचलर का आप तो जानते ही हो, जो आपको उनको मना करोगे वो जानबूझ के करते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली से 5 लड़के बालाजी महाराज मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं कुछ रिसर्च करने के लिए। जब वो बालाजी मंदिर पहुंचते हैं कोई भी रूल का फॉलो नहीं करते हैं और वो ऐसे ही रिसर्च करने लगते हैं। रिसर्च करते करते शाम हो जाती है तो अपने कार उठाते हैं और चल देते हैं घर के तरफ। घर जाते समय उनका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो अपने पापा के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि पापा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो पापा बोलते हैं कि गाड़ी का फोटो खींच के भेजो। तो लड़के लोग क्या करते हैं, गाड़ी का फोटो खींचते हैं और अपने पापा के पास भेजते हैं। तो 5 मिनट बाद उसके पापा कॉल करते हैं और उन लड़कों से बोलते हैं कि तुम जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, वहाँ से किसी भी तरह भाग चलो, ट्रक, टैक्सी, बस कुछ भी पकड़ो, लेकिन जल्दी वहाँ से निकलो। तब लड़के ने बस पकड़ा और वहाँ से निकल जाता है। घर जाने के बाद लड़का पापा से पूछता है कि पापा क्या बात है, आपने मुझे ऐसे जल्दी क्यों बुला लिया और आप इतना हड़बड़ाए हुए क्यों थे? तो उसके पापा बोलते हैं कि जो तुमने फोटो भेजा था उसे तुम फिर से दोबारा देखो। और दोस्तों सच में जो उसने दोबारा फोटो देखा ना तो उसकी फटी की फटी रह गई। और दोस्तों आप भी इस स्क्रीन पर उस फोटो को देखो और बताना कि इस फोटो में क्या है।